क्लास क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 चल रहा है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 14 और उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो जो है जिसमें हमने क्वेश्चन किया ना 13 तक के, तो वो वीडियो देख लेंगे जरूर। और जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक पे जाकर पहले एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लेंगे एक बार, ताकि उसमें सब आपको सब फॉर्मूले वगैरह जो कंसेप्ट हैं, सब डिटेल वगैरह है प्रोबेबिलिटी की, वो सब आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो पढ़ते हैं मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 और मैं बुक में पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक में पढ़ लो और आपको सामने यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई देगा। देखो इधर कह रहा है कि इफ वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, जो 52 कार्ड्स की जो ताश की पत्तों की जो गड्डी होती है ना 52 कार्ड्स की, उस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड। इन 6 पार्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो देखो पहले इन 6 के 6 क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको ताश की गड्डी जो होती है, जो डेक ऑफ कार्ड होती है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कार्ड कैसे कैसे होते हैं। उसके लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 बनाया था, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ भी है वैसे अच्छी तरीके से कि 52 कार्ड्स की जो डिटेल है वो किस तरीके से है। फिर भी मैं वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा भी अभी, ठीक, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो जरूर देख लेंगे। तो क्या कह रहा है कि ए वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो सबसे पहले आपको पता ही, हम लोग क्या करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, जब हम एक ताश की उस गड्डी में से एक पत्ता रैंडमली ड्रॉ करेंगे तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर होंगे वो कितने होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम, कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, जिसको हम NS यानी कि नंबर ऑफ एस से भी नोट कर सकते हैं। NS से नोट कर सकते हैं या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम में लिखो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 52। अब 6 पार्ट हमारे पास हैं, ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए जैक ऑफ हार्ट, ए स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको ये डिटेल समझाई थी ना, तो याद करो रेड कलर के कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं 26। ठीक, अब जो ये 26 कार्ड है रेड वाले और जो ये 26 कार्ड है ब्लैक वाले, इनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है 13 में, और इधर भी 26 वाले जो हैं इनको भी हमने कहाँ डिवाइड किया हुआ है 13 में। ठीक, जो ये 26 रेड वाले हैं इनमें से 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड, इधर 36 कौन से होते हैं क्लब, और 13 कौन से होते हैं यहाँ पे हमारे पास स्पेड। ठीक, अब इन 13 में 13 की जो ये 13 कार्ड है ना, इनमें से एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एस है, और बाकी कार्ड पर काउंटिंग लिखी हो 2 to 10। ये सब मैंने समझाया है आपको, यही सेम टू सेम यहाँ पे है, यही सेम टू सेम यहाँ पे है, यही सेम टू सेम यहाँ पे है। इन 13 कार्ड्स में टोटल 52 हो गए। 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 हार्ट, 13 डायमंड और 13 क्लब, 13 स्पेड। इन 13 में एक किंग, क्वीन, जैक, एस और बाकी जो 9 कार्ड हैं उन पर 2 to 10 काउंटिंग लिखी हुई है। यही सेम यहाँ है, यही सेम यहाँ, यही सेम यहाँ, ये मैंने आपको पहले समझाया है सब कुछ। तो और फेस कार्ड जो होते हैं जिन पर किसी न किसी की तो तस्वीर बनी होती है, वो होते हैं हमारे पास 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, जैसे कि 3 किंग, क्वीन और जैक, ये होते हैं फेस कार्ड जिन पर किसी की फोटो बनी हुई है। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो पहला कह रहा है वो एक किंग ऑफ, पहला क्या कह रहा है एक किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट पार्ट में आ जाओ पहले, तो आप ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं हमारे पास, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि किंग ऑफ रेड कलर होते कितने हैं। तो द नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, द नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। तो अब यहां से क्या बताओ, किंग एक यहां पे है, तो यही सेम मैंने बताया ना आपको, यही सेम यहां पे है चीजें,
यही सेम यहाँ पे है, यही सेम यहाँ पे, ठीक। तो रेड कलर में किंग कितने हो गए, रेड कलर में किंग कितने हो गए 2। तो रेड कलर में किंग कितने हो गए 2। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है यहाँ पर, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है यहाँ पे 52, क्योंकि कार्ड हमें एक निकालेंगे, वो जो एक निकाला हुआ कार्ड होगा वो 52 के 52 में कोई भी एक हो सकता है ना। तो 52 तो हो गया यहाँ पर पॉसिबल आउटकम। हम चाह कौन सा रहे हैं कि रेड कलर का किंग आए, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 2। तो इस बात को से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पर, पहले इस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcomes, number of favorable outcome upon number of total outcome। तो number of favorable outcome 2 upon number of total outcome 26, तो is equal to 1 upon 13, ठीक है। number of possible outcome 52 है, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने यहाँ पे हमारे पास 26, ठीक। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कह रहा है पढ़ो, सेकंड में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, ए फेस कार्ड। तो पहले देखते हैं टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, टास्क की गड्डी में टोटल फेस कार्ड। तो फेस कार्ड वो होता है जिसमें किसी का फोटो बना हुआ हो, फोटो किंग का होता है, क्वीन का होता है और गुलाम का होता है, एस का। 3 यहाँ पे है, ये फेस कार्ड है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 12 फेस कार्ड आर हियर इन द डेक ऑफ 52 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए फेस कार्ड, तो एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आपके सामने है ही पहले से ही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 12 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम 52, डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 जा, और 4 से करोगे तो 4 13 जा, तो 3 अपॉन 13 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए फेस कार्ड। नेक्स्ट इज ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। तो ताश में टोटल रेड कलर के फेस कार्ड, देखो ये 6 फेस कार्ड है, ये तो रेड कलर में हो गया ना, यहाँ भी 6 फेस कार्ड है, ये ब्लैक कलर में हो जाएंगे मगर, तो 6 रेड कलर के फेस कार्ड है और 6 ही ब्लैक कलर के फेस कार्ड है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना होगा 6। तो क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना 6 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना 52, डिवाइड करो 2 से, तो 3 अपॉन 26, दिस इज द आंसर, ठीक। तो 3 पार्ट हो गए हैं, नोट करो इसको। अभी देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट 3 पार्ट, और जिनको अभी टास्क की डिटेल नहीं पता वो इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 जरूर देखें, उसके एंड में मैंने सबको बताया डिटेल में, अच्छी तरह से सब कुछ डिटेल लिखवाई भी बकायदा, वहाँ पे बजा जरूर देख लेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट आ रहा है द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो थोड़ा यहीं पे चेंज कर दूंगा ना मैं इसको, द जैक ऑफ हार्ट। तो द जैक ऑफ हार्ट, इसमें आ जाते हैं 4th पार्ट, ये भैया 4th पार्ट। तो द टोटल, पहले लिखोगे द टोटल नंबर ऑफ, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ
हार्ट। तो जब यहाँ देख के बताओ, यहाँ देख के बताओ जैक, देखो जैक कितने हैं हार्ट में, हार्ट में जैक तो सिर्फ एक ही है ना, तो जैक एक यहाँ है, एक जैक यहाँ है, एक जैक यहाँ होगा, एक जैक यहाँ होगा, लेकिन हार्ट वाले में तो एक ही हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक आएगा निकल, पत्ता निकल के, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 52, तो आंसर इज 1/52। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ए स्पेड। तो टोटल स्पेड कितने होते हैं ताश में, देखते हैं इधर, देखो स्पेड कितने बताए मैंने, 13 स्पेड है, 13 क्लब है, 13 डायमंड है, 13 हर्ट है, तो टोटल स्पेड 13। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए स्पेड, एक स्पेड आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला लिखने पर पहले फॉर्मूला जरूर लिखें हर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 13 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम 52, तो 13 1 जा 30, 13 4 जा 54। ठीक, समझ में आ रहा सबके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 6 पार्ट में टोटल क्वीन ऑफ डायमंड, तो हाउ मेनी क्वीन ऑफ डायमंड इन द डेक ऑफ 52 कार्ड, टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, टोटल नंबर ऑफ क्वींस ऑफ डायमंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड में कितनी क्वीन है, एक क्वीन डायमंड में, क्वीन टोटल 4 है, एक हार्ट में क्वीन है, एक डायमंड में, एक क्लब में, एक स्पेड में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम दैट इज 52, तो आंसर इज 1/52। तो लगता है कि मुझे समझ में क्वेश्चन आपको इजीली आ गया होगा, ये वाला नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी टास्क के ऊपर ही है, इसको नोट करो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड द 10 जैक, मतलब 1 जैक, एक तो है 10, जो कार्ड का 10 जिस पर 10 लिखा होता है, एक तो 10 वाला, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग एंड एस ऑफ डायमंड। तो 5 कार्ड आर हियर, हमारे पास 5 कार्ड है इस बार टोटल 52 कार्ड नहीं है, 5 कार्ड है। द 10 मतलब जिस कार्ड पर 10 लिखा होता है, द 10 के बाद नेक्स्ट कार्ड है जैक, जैक के बाद क्वीन, और क्वीन के बाद किंग एंड एस ऑफ डायमंड, क्योंकि एस तो इसमें 4 होते हैं ना, तो बात कर रहा है एस ऑफ डायमंड की। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इन 5 ही कार्ड को, इस बार हमारे पास 52 कार्ड नहीं है, ओनली 5 कार्ड है, इन 5 कार्ड को आपने वेल सफल्ड अच्छी तरह मिक्स कर दिया गया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, एक कार्ड यहाँ से रैंडमली ड्रॉ किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा इस बार, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी ड्रॉ 1 कार्ड रैंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ 5 कार्ड, जब हम 5 कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ करेंगे, जो टोटल नंबर होगा वो 5 कार्ड तो होगा ना, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे वो हमारे पास 5 होंगे इस बार, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 5। अभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड हमने रैंडमली पिक किया है, तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए कार्ड ऑफ क्वीन, जो कार्ड हमने निकाला है वो क्वीन होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस पैक में, जो पैक हमारे पास है 5 कार्ड का, हम इस बार टोटल गड्डी की बात नहीं कर रहे हैं, उन 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है, ओनली 1 क्वीन है। तो नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि क्वीन इस बार एक ही है हमारे पास, और टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो 1/5 इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, 1/5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड, क्वीन निकाल ली गई है, उसके तरफ हमने रख दिया। अब कार्ड में जो ये था पैक, इसमें 4 कार्ड रह गए हैं और इन 4 में क्वीन नहीं है, क्योंकि क्वीन हमने बाहर निकाल ली ना और इस तरफ रख दिया, पुट असाइड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज ए एन एस एंड बी ए क्वीन। तो ये कह रहा है कि इफ द क्वीन, सेकंड पार्ट में क्या है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉ, इफ द क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट असाइड, एंड पुट असाइड, उसको हमने बाहर एक तरफ रख दिया है। नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल आउटकम्स अब कितने हुए, क्योंकि पहले टोटल 5 कार्ड थे, उनसे एक जो हमने निकाला है जो भी क्वीन को, उसको बाहर रख दिया मेरी तरफ। अब कार्ड के पत्ते वहां पर रह गए हमारे पास ओनली 4 कार्ड आर देयर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अब हो गए हैं 4। और अब जो ए पार्ट है, द पिकिंग कार्ड टू बी एन एस, ए एन एस। तो अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो कार्ड हमने बाहर ड्रॉ किया है अब वो एस होगा, तो प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए कार्ड, पिकिंग ए कार्ड ऑफ एस, कि जो कार्ड होगा वो एस वाला होगा। तो वही अपना फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 4 हो गए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब एस कितने हैं, टोटल 5 थे, क्वीन बाहर निकाल दिया, तो अब कितने रह गए 4, उनमें एस तो एक ही है ना, तो 1, और पॉसिबल कितने हो गए थे हमारे पास 4, ठीक, तो 1/4। और बी पार्ट में क्या बताना है हमको, बी बताना है एक क्वीन। अब क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए क्वीन, प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए कार्ड ऑफ, पिकिंग ए कार्ड ऑफ क्वीन। अब देखो क्वीन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक, पूरा लिख लेंगे। तो क्योंकि इस केस में, सेकंड वाले केस में क्वीन को हमने पहले ही बाहर निकाल कर रख दिया था, तो क्वीन वहां पर अब नहीं है। 5 कार्ड थे जिनमें पहले क्वीन थी, और यहाँ पे हमने क्वीन को बाहर निकाल दिया, तो क्वीन यहाँ पे अब है ही नहीं। तो अब हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो तो है 4, और जो फेवरेबल आउटकम है जो हम चाह रहे हैं कि निकल के आए वो है 0, क्योंकि क्वीन यहाँ पे अब है ही नहीं, तो 0/4 दैट इज 0। तो प्रोबेबिलिटी टू पिकिंग ए कार्ड इज क्वीन इज 0, ठीक, नोट कर लेंगे इसको। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को, नोट करो पहले। क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन, 12 खराब पेन है जो एक्सीडेंटली किसी भी तरीके से, मतलब मिस्टेक बाय मिस्टेक 132 अच्छे पेन में के साथ मिक्स हो गए हैं। एक जगह 132 अच्छे पेन रखे हुए थे, एक जगह पर 12 खराब पेन रखे हुए थे, तो वो हमसे बाय चांस मिक्स हो गए, ठीक। तो अब जो टोटल जो कलेक्शन बना पेन्स का वो कितना हो गया हमारे पास 144। इन 144 पेन्स में 132 गुड पेन है, मतलब अच्छे पेन है जो चलेंगे, और 12 पेन में खराब है, डिफेक्टिव है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज इट डिफेक्टिव। ये कह रहा है कि केवल देख के, केवल मतलब ऐसे केवल हम देख लिया उसको, और देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पेन खराब वाला है या फिर अच्छे वाला है, क्योंकि पेन अब सारे देखने में जैसे थे वो मिक्स हो गए हैं। तो इस बात का ये मतलब है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक, ओनली बाय लुकिंग, केवल देख के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पेन कैसा है, हमें उसको उठाना पड़ेगा, चला के देखना पड़ेगा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस कलेक्शन से एक पेन रैंडमली उठाया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, इधर देख सकते हैं, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेक आउट इज गुड वन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पेन हमने उठाया है यहाँ से चलने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 पेन तो हैं डिफेक्टिव, 12 पेन तो खराब हैं,
132 गुड्स पेन है, अच्छे पेन कितने हैं 132। तो पहले हम इस बात को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डिफेक्टिव पेन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। जो डिफेक्टिव पेन्स हैं वो तो हैं 12, और जो गुड पेन है, जो अच्छे पेन है, जो चलेंगे वो कितने हैं हमारे पास 132। एंड द बोथ कलेक्शन ऑफ पेन आर मिक्सड बाई एक्सीडेंटली, दोनों पेन का एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन, मतलब जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम का काम करेगा वो है ये, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए हमारे पास 144। समझ में आई ना बात, 12 अच्छे पेन थे, 132 खराब पेन थे, दोनों जगह मिक्स हो गए हैं, पेन हो गए हैं 144। एंड ओनली जस्ट बाय लुकिंग, केवल देख के हम पहचान नहीं कर सकते कि पेन कैसा है, उसको रैंडमली हमने वहाँ से उठाया, पेन को चला कर देखा चलेगा या नहीं, और बताना ही क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन चलेगा, मतलब कि वो अच्छा वाला पेन होगा। तो हम जो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है वो किसकी बात चली है, पढ़ो थोड़ा ध्यान से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, अच्छे वाला, मतलब फेवरेबल आउटकम ये तो हुआ ना कि पेन हमने उठाया और चला। अब अगर हम उस कलेक्शन में से, इस कलेक्शन से पेन उठाएंगे तो दोनों बातें पॉसिबल है। पेन हमारे पास उन 12 में से भी आ सकता है जो खराब है, उन 132 में से भी आ सकता है जो अच्छे वाले हैं, और फेवरेबल कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, जो अच्छे वाले हैं वो क्या है फेवरेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हम ये तो चाह रहे हैं कि पेन उठाए और वो चले, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 132। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 144, क्योंकि पेन तो अच्छा वाला भी आ सकता है, उन 12 में से भी आ सकता है, खराब वाला भी आ सकता है, अच्छा वाला भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो है 144, और जो फेवरेबल आउटकम है कि जो हम चाह रहे हैं कि ये हो, मतलब कि पेन अच्छे वाला हो, वो कितने आउटकम है, वो है 32, सॉरी वो है 132 पेन। तो प्रोबेबिलिटी, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए गुड पेन, प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए गुड पेन, कि जो पेन आए वो अच्छे वाला आए, पिकिंग ए गुड पेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फॉर्मूला जरूर लिखें यार क्वेश्चन में, आप सोचते हो ना कि मैं लिखता हूँ हर क्वेश्चन में, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप भी लिखें। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल आउटकम एक ही बात है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 132, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 144। इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, 12 से कटेगा 11 टाइम, एंड 12 कैंसिल दिस बाई 144 12 टाइम, तो 11/12 द प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 के दोनों पार्ट ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे मैं करवा रहा हूँ अभी यहाँ पर, मैं थोड़ा इस बार यहाँ पे आपको लैंग्वेज के उसमें नहीं बताऊंगा, समझा रहा हूँ फिर भी। तो पढ़ो इधर, देख लो इधर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब का कलेक्शन है इस बार, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 17 का फर्स्ट पार्ट। टोटल बल्ब मतलब जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वो है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, और इन 20 में ही 4 फ्यूज वाले भी हैं, 4 खराब वाले भी हैं, 4 डिफेक्टिव 1, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4। तो जरा साथ साथ लिख लो, नंबर ऑफ गुड बल्ब जो चलने वाले, जो चालू, जो अच्छे हैं, नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, तो कोई बात नहीं, हमको तो यहाँ पर अच्छे वाली बात नहीं करनी, क्योंकि वो पहले क्या पूछ रहा है हमसे, वो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है। इस बार देखो फेवरेबल बल्ब का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे वाला ही काम हमारे फेवर में ही हो। फेवरेबल बल्ब का मतलब ये होता है यहाँ पर जो क्वेश्चन उसने कहा है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कही है, वो चाहे अच्छे बल्ब की कही हो तो अच्छे बल्ब फेवरेबल हो जाएंगे, अगर खराब बल्ब की कहेंगे तो खराब बल्ब फेवरेबल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता फेवरेबल बल्ब में कि कौन सा वाला बल्ब खराब वाला है तो यहाँ पर खराब वाला ही फेवरेबल होगा इस क्वेश्चन में। ठीक, तो द नंबर ऑफ टोटल बल्ब इज 20 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 4। 17 ये क्वेश्चन बिल्कुल 16 के जैसा ही है, 17 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड दोनों से हैं बिल्कुल।
तो देखते हैं इधर, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव 1। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, टोटल बल्ब हमारे पास 20 है, इनमें से ही 4 बल्ब डिफेक्टिव भी हैं। तो द नंबर ऑफ टोटल बल्ब इज 20 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 4। तो डिफेक्टिव बल्ब 4 है, जो खराब बल्ब है, जो फ्यूज है वो 4 बल्ब हैं, और जो टोटल है वो 20 है, मतलब कि अच्छे वाले 16 है, खराब वाले 4 हैं, टोटल 20 है। अब कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, यहाँ से हमने 1 बल्ब रैंडमली निकाला। वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बल्ब इज डिफेक्टिव, इस बार डिफेक्टिव बल्ब की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो हमसे। तो डिफेक्टिव बल्ब को ही फेवरेबल आउटकम माना जाएगा। कहीं आप ये मत समझे कि फेवरेबल आउटकम का मतलब अच्छे वाला बल्ब ही होगा। यहाँ पर फेवरेबल वर्ड का मतलब होता है कि जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे उसको फेवरेबल मान लेते हैं हम। ये नहीं कि बल्ब चले तो फेवरेबल होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वही फेवरेबल मान लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यानी कि नंबर ऑफ ये फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4, और टोटल आउटकम जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने हैं यहाँ पर 20। तो प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, probability picking a defective bulb is equal to number of favorable outcome is equal to number of favorable outcomes upon number of total outcome, number of total outcome। तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि समझते हैं कि फेवरेबल वर्ड का मतलब हो कि जो बल्ब चलेगा वो फेवरेबल माना जाएगा। नहीं, जो भी क्वेश्चन उसने हमसे प्रोबेबिलिटी जिस बात की पूछी है उसको मानते हैं फेवरेबल आउटकम। वो फ्यूज वाला बल्ब है, अच्छे वाला बल्ब है, जैसे पीछे पेन वाला क्वेश्चन था, वहाँ पर पेन चलना था, पेन जो चले तो उसको माना फेवरेबल हमने। बाई चांस वो क्वेश्चन में क्या था कि पेन ना चले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पेन ना चलने वालों को मानते हैं फेवरेबल आउटकम। तो जो उसने कहा है उसी को मानना है फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4 एंड टोटल आउटकम 20, तो 1/20 मतलब 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 से बढ़ तो 1/5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखता है, पढ़ो आगे। सपोज द बल्ब इज ड्रॉ इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव इज नॉट रिप्लेस्ड। लेट अस सपोज जो बल्ब हमने यहाँ से ड्रॉ किया है इट इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो अच्छा बल्ब है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको हमने अभी अंदर भी नहीं रखा, वापस उसी क्लस्टर में नहीं रखा। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब फिर से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं होगा। तो पहले बात को समझो ध्यान से, देखो पहले क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं। सुनो जरा, सुनो। टोटल कितने बल्ब थे 20, टोटल कितने बल्ब थे 20, जिनमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 4। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें कह रहा है कि जो बल्ब हमने निकाला था, जो बल्ब हमने यहाँ से क्वेश्चन में भी निकाला था इज नॉट डिफेक्टिव। हमने यहाँ से एक बल्ब निकाल लिया, ये रहा मेरा एक बल्ब, और ये कैसा है, ये नॉट डिफेक्टिव है, नॉट डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव नहीं है, ये अच्छा वाला बल्ब है, और हमने इसको यहाँ से निकाल के एक तरफ बाहर रख दिया। ठीक, अब मुझको आप इस थैले की स्थिति बताओ, इस थैले में कितने बल्ब हो गए, टोटल कितने हो गए बल्ब इसके अंदर। अब एक बाहर निकाल देना हमने यहाँ से, तो इसके अंदर टोटल तो हो गए 19, और जो डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव कितने हैं इसके अंदर। अब क्योंकि जो बाहर निकाला है वो निकाला है हमने नॉट डिफेक्टिव वाला, तो डिफेक्टिव तो यहाँ पर 4 ही रहेंगे ना, डिफेक्टिव तो 4 ही रहेंगे, क्योंकि जो बल्ब बाहर निकाल कर रखा है अभी जो बल्ब बाहर निकाल कर रखा है वो नॉट डिफेक्टिव वाला है, तो डिफेक्टिव तो 4 ही है उसके अंदर। और अब वो प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछ रहा है हमसे, अब वो कहता है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब बताओ, अब इस क्वेश्चन से हमने अब एक बल्ब निकाला तो वो नॉट डिफेक्टिव होगा। तो अब डिफेक्टिव कितने हैं इसके अंदर 4, नॉट डिफेक्टिव कितने हैं इसके अंदर 15, और टोटल कितने हैं 19। तो इसका आंसर कितना होगा 15/19। ठीक, दोबारा समझते हैं एक बार और। टोटल बल्ब कितने थे 20, डिफेक्टिव कितने थे 4, एक बल्ब निकाल लिया जो कि हमने चेक कर देखा जो कि नॉट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है, और इसको हमने बाहर ही रख दिया। तो अब इस कलेक्शन में क्या बचा, 20 थे टोटल मिला के, एक बाहर निकाल कर दिया, कितने हो गए 19, और जो बाहर निकाला था वो कैसा निकाला हमने, नॉन डिफेक्टिव, जो अच्छे वाला था। तो खराब तो 4 रहेंगे ना भाई, वो 4 के 4 तो खराब वहीं पड़े हुए हैं ना। अब इन 19 में 4 खराब हैं, 15 अच्छे हैं, 4 खराब हैं, 15 अच्छे हैं,
टोटल 19 है। और अब एक बल्ब निकालना है जो कैसा हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नो डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव ना हो। ठीक, तो बस 15/19। तो अब हम इस बात को यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो क्योंकि 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्योंकि 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्योंकि 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉ, देन, क्योंकि 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉ, देन टोटल नंबर ऑफ बल्ब, देन टोटल number of bulb are left, total number of bulb are left is equal to 19, from which, इनमें से, भाई एक बल्ब हमने वहां से बाहर निकाल लिया जो कि कैसा वाला था, नॉन डिफेक्टिव, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब लेफ्ट कितने बचे, 19, फॉर विच, जिनमें से डिफेक्टिव कितने हैं, जिनमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं वो बता दो, और जो नॉन डिफेक्टिव है वो भी बता दो मुझे, तो इनमें से डिफेक्टिव कितने हैं वो बता दो, और जो नॉन डिफेक्टिव है वो भी बता दो। टोटल नंबर बल्ब लेफ्ट 19 बचे, जो बाहर निकला था वो कैसा निकला था, नॉन डिफेक्टिव वाला, नॉन डिफेक्टिव वाला निकलना था, तो नॉन डिफेक्टिव वाला निकलना था हमने यहाँ से कितना बाहर, तो डिफेक्टिव तो 4 ही बचे, और नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए हमारे पास 15, डिफेक्टिव तो 4 ही बचे ना, डिफेक्टिव 4 ही थे, 4 ही अब है कि बाहर निकाल नॉन डिफेक्टिव वाला, तो नाउ प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए, नाउ प्रोबेबिलिटी, पिकिंग लिख लो, नाउ प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए, कौन सी बल्ब की पूछ रहा है वो, नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कौन है, नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव मतलब 15 अपॉन टोटल कितने हैं 19, तो 15/19 इसका आंसर आ गया। समझ में भी आ गया होगा, नोट कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन और भी है ऐसा, एक क्वेश्चन अभी और भी आएगा ऐसा, उसको भी देखेंगे बाद में, फिलहाल इसको नोट करो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 18, a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 19, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 19, जिस पर नंबर डले हुए हैं 1 to 90, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 19। ठीक, तो पढ़ो क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, इनके ऊपर 1 to 90 नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से हमने एक डिस्क को बाहर निकाला है एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बियर, कि उसके ऊपर जो नंबर होगा, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इफ ए 2 डिजिट नंबर, सेकेंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड थर्ड ए डिविजल नंबर बाई 5। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, अपने जो लगाते हैं यार क्वेश्चन बार बार, तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट पढ़ो अपनी बुक में, देख लो यहाँ देख लो चाहे, फर्स्ट पार्ट में ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर, तो पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है। एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क रखी हुई है, जो गोल गोल कैसेट होती है ना डीवीडी प्लेयर की, वो रखी हुई है 90, उन पे ऊपर नंबर डला हुआ है, एक पे 1, दूसरे पे 2 डला हुआ है, तीसरे पे 3 डला हुआ है, चौथे पे 4 डला हुआ है, इस तरह 90 के 90 डिस्क पर 1 to 90 नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 90। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक डिस्क को हमने एट रैंडम बाहर निकाला, तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो क्वेश्चन में होने वाले हैं वो 90 होने वाले हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 90 होंगे ना, पॉसिबल आउटकम कि हम जो भी डिस्क बाहर निकाल लेंगे, वो जिस पर नंबर 1 लिखा वो भी आ सकती है, जिस पर 20 लिखा हुआ है वो भी आ सकती है, जिस पर 90 लिखा हुआ है वो भी आ सकती है, तो बॉक्स से डिस्क तो बाहर कोई सी भी आ सकती है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम जो क्वेश्चन में हमारा रहेगा वो क्या रहेगा 90। क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले आपके पास, नंबर ऑफ क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक,
तो ए 2 डिजिट नंबर, तो कितनी डिस्क हैं हमारे पास इन 1 to 9 डिस्क में, कितनी डिस्क ऐसी हैं जिन पर 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर। तो देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 10, 11, 12, 13, ये देखो वो कहाँ तक, 90 तक। भाई नंबर तो 1 डले हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर 9 पे जो नंबर है वो 1 डिजिट का है। 9 से बाद जो नंबर शुरू होगा 10 से, वो होगा 2 डिजिट का, और कहाँ से जाएगा, आप 9 से 2 डिजिट के रहेंगे। तो जो 90 डिस्क हैं उनमें 9 डिस्क तो ऐसी हैं जिन पर नंबर डला हुआ है 1 डिजिट का, और बाकी की 81 डिजिट ऐसी हैं, बाकी की 81 डिजिट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 81, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 81। समझ में आ गई ना बात। भाई 90 नंबर डले हुए हैं ना, तो 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट का नंबर है, और बाकी जो 81 है उन पर नंबर डला हुआ है वो कैसा डला हुआ है, 2 डिजिट का। तो प्रोबेबिलिटी, तो जिस लैंग्वेज ने कहा है उसको बोले देते हैं प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो फॉर्मूला तो लिख दोगे आप लोग, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ो हम साथ बुक में भी अपनी। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लाइक दिस, क्या क्या, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 9 16, क्योंकि इन सब के स्क्वायर रूट 1 2 3 4, तो ये जो नंबर है ये वाले, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 से लेकर 90 तक की डिस्क जो लिखी हुई है उनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होगा, 1, इनको इसमें लिख लेना भाई। 1 के बाद कौन होगा, 4, 4 के बाद 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर 81। तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम 90, दैट इज 1/10। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 90। नंबर थर्ड में क्या पूछ रखा है, थर्ड में क्या रहा है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 1 to 90 तक डिविजिबल बाय 5 कौन कौन सा होगा, ये वाला 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। There are 18 number between 1 to 90 which divisible by 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 नंबर आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाय कितना, 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 18 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम 90, तो 1/5 इसका आंसर आ गया है। मुझे लगता है सबको समझ में आ भी गया होगा। नोट करो तुरंत, फिर